हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी का फंक्शन क्या है और किडनी का जो मेन डिजीज़ है किडनी फेलियर, उसके बारे में बात करते हैं। किडनी क्यों फेल होती है, किडनी बॉडी में काम क्या करती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये मेन टॉपिक रहेगा आज का। तो किडनी जो है हमारे बॉडी के अंदर, उसका मेन फंक्शन है जो ब्लड आता है बॉडी के अंदर, जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसको फिल्टर करना। हमारे जो डेली फंक्शंस होती है बॉडी के अंदर बहुत सारे, उसकी वजह से ब्लड के अंदर बहुत सारे जो टॉक्सिक चीज़ें जो हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी बनाती है और वो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। और जब ये ब्लड किडनी के थ्रू, किडनी के ज़रिए से पास होता है, तो किडनी उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको जैसे फिल्टर करने का काम करती है। तो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे बॉडी के, वो है क्रिएटिन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। ये बेसिकली 4 वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के लिए ख़राब हैं, हार्मफुल है। तो किडनी उसको फ़िल्टर करके यूरिन से निकाल देती है। लेकिन जब किडनी किसी वजह से फेल हो जाती है, किडनी काम नहीं करती, तो ये जो फ़िल्टर होने का जो काम है बॉडी का, किडनी का, ये रुक जाता है। और जो पॉइज़न है, टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं, वो सीधा ब्लड के अंदर ही जमा हो जाते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किडनी फेलियर के 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूट रीनल फेलियर और एक है क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर जो है सो ये कुछ घंटों से कुछ दिनों के अंदर होने वाली बीमारी है और ये रिवर्सिबल भी है। उसका मेन कॉज है एक तो ब्लड लॉस हो जाना या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन होना, और दूसरा है क्रॉनिक किडनी फेलियर, जिसका मेन कॉज है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत एनलार्ज हो जाना, किडनी स्टोन्स हो जाना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक रहता है, इसमें सिस्ट फॉर्म होते हैं किडनी के अंदर, या कोई इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है किडनी में, उसकी वजह से भी किडनी फेल हो जाती है। और किडनी में एक ग्लोमेरुलस बन के रहता है यूनिट उसका, तो वो अगर ख़राब हो गया तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो जाती है, उसको हम क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। तो ये उसके कॉजेस है, अक्यूट रीनल फेलियर, एक है क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो क्रॉनिक किडनी फेलियर डायबिटीज़ में और बीपी के पेशेंट में बहुत कॉमन है। और जब ये क्रिएटिन लेवल होता है इसके अंदर, वो अगर बहुत बढ़ गया, मतलब 5 से 6 पे के आगे अगर बढ़ गया, तो ये डायलिसिस की नौबत आती है पेशेंट को। क्रिएटिन का जो नॉर्मल लेवल है वो बॉडी में 0.5 टू 1.5 तक रहता है। अब क्रिएटिन जो है ये हमारे बॉडी का जो मसल ब्रेक डाउन हो जाता है, बॉडी जो मसल को ब्रेक करती है यूज़ करने के बाद, तो वो क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है जो बॉडी को के लिए हार्मफुल है, वेस्ट है, और इसको फिल्टर होना चाहिए। लेकिन किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाती। ये मेन प्रॉब्लम है किडनी फेलियर में। इसके लिए मेन चीज़ जो है सब क्रिएटिनिन है। क्रिएटिन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि क्रिएटिन को कैसे नॉर्मल लाया जाए। तो ये हो गया उसके कॉज, एक्यूट और क्रॉनिक। इसके जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट में क्या अलामत दिखेंगे, इसके क्या सिम्टम्स दिखेंगे, तो वो है सबसे पहले कि बॉडी पे स्वेलिंग आ जाना, फेस पे, नेक पे, एंकल्स के ऊपर, और नी पे भी आती है कभी स्वेलिंग्स। फिर सांस लेने में तकलीफ हो जाना, वीकनेस आना पेशेंट के अंदर, फटीग आ जाना, जल्दी से थक जाना, और सांस लेने में तकलीफ होना, चलने पर दम फूलना, ये इसके सिम्टम्स हैं। और अगर क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा बढ़ गया ब्लड के अंदर, तो ब्रेन पे भी अफेक्ट करता है। इससे पेशेंट में कन्फ्यूजन रहता है, मेमोरी वीक हो जाती है, पेशेंट समझ नहीं पाता, सामने लोगों को पहचान नहीं सकता बहुत सी बार, तो ओरिएंटेशन का भी प्रॉब्लम होता है। ये उसके सिम्टम्स हैं। और इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक है ब्लड की टेस्ट है और एक यूरिन की टेस्ट। तो ब्लड की टेस्ट में BUN देखा जाता है, और जो क्रिएटिन और जो क्रिएटिन की दूसरा है चीज़ जो देखी जाती है। और जो यूरिन है, उसके अंदर हम जो ब्लड देखते हैं, प्रोटीन है। अगर वो ब्लड और प्रोटीन जा रहा है उससे, और कुछ दूसरे इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं ज़्यादा, तो ये भी उससे हमको पता चलेगा कि क्रिएटिन लेवल कितना है और किडनी की फेलियर क्या है, किडनी की स्टेट क्या है, किडनी का हेल्थ क्या है। तो किडनी फेलियर के लिए बेसिकली ब्लड का एक टेस्ट होता है, यूरिन का एक टेस्ट होता है, और एडवांस टेस्ट होता है CT स्कैन, किडनी में किया जाता है। तो ये है किडनी का फंक्शन देखा हमने अभी तक, किडनी के सिम्टम्स, किडनी फेलियर के सिम्टम्स, किडनी का और किडनी फेल क्यों होती है, वो एक्यूट और क्रॉनिक, ये 2 चीज़ें। और उसका जो है ट्रीटमेंट, उसमें इसके लिए डायलिसिस का एक ऑप्शन रहता है, जो लोग बहुत सारे डायलिसिस करते हैं। लेकिन होम्योपैथी के अंदर उसके लिए परमानेंट क्योर है, और ग्रेजुअल टाइम कंज्यूम है, डिपेंड करता है कि किडनी कितना डैमेज है, क्रिएटिनिन लेवल कितना है उसका, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड लेवल, उसके ऊपर
डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा पेशेंट को हील होने के वास्ते। तो होम्योपैथी में किडनी फेलियर के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और पेशेंट डायलिसिस के साथ भी ले सकते हैं, या कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं पेशेंट उसके साथ में भी होम्योपैथी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कोई चीज़ समझी नहीं होंगी, कुछ पूछना है, तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।